एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ये जो अभी तक एंग्लो सिख वॉर यानी कि ये जो इतने सारे लेक्चर्स अभी तक लिए हैं उसके बिना पे या उसके बेसिस पे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में केवल डेट्स और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस किया था। अभी तक के लेक्चर के बेसिस पे अब हम लोग इंपॉर्टेंट बैटल्स करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए बैटल सीरीज लेके आऊंगा, तो ये रही हमारी बैटल सीरीज। अभी तक के लेक्चर यानी कि एंग्लो सिख वॉर तक को बेसिस बनाते हुए हम लोग वहां तक के सारे बैटल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बैटल्स के ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कौन सा बैटल कब हुआ था और क्या उसके पीछे बैकग्राउंड और क्या क्या चीजें, वो ट्रीटीज क्या साइन हुई, किससे कंक्लूड हुआ, वो सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल हम लोग बैटल्स, डेट, पार्टीज और बैटल्स को देखने वाले हैं कि किस किस के बीच हुआ, कब हुआ और क्या किया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डेट 1686 से 90 के बीच में ये पहला बैटल एक तरीके से देखा जाए मॉडर्न हिस्ट्री का तो ये शुरू होता है 1686 से 90 तक के बीच में। ब्रिटिश वर्सेस मुगल, या इसको एक तरीके से एंग्लो मुगल वॉर भी कह सकते हैं ना। ये ब्रिटिश, जितने भी आपको एंग्लो दिख जाए तो मान के चलिएगा कि वहां पे ब्रिटिश की बात हो रही है और दूसरी वाली पार्टी दूसरा हो जाएगा, है ना, दूसरी बेलिजरेंट में चले जाएंगे। तो ये बैटल्स में अगर देखा जाए तो पार्टीज क्या थे, ब्रिटिशर्स थे और इस तरफ दूसरे कौन थे, मुगल्स थे, यानी कि ये मुगल दिल्ली दरबार वाले। और बैटल्स में अगर देखा जाए तो इसको क्या एंग्लो मुगल वॉर कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है चाइल्ड वॉर। ये चाइल्ड वॉर क्यों? बिकॉज इट वॉज फॉट बिटवीन औरंगजेब एंड सर जॉन चाइल्ड इन विच सर जॉन गॉट डिफीटेड। ठीक है, ये इसका रिजल्ट रहा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तीन, अब मैं चाहता तो इसको क्रोनोलॉजिकल वे में लिख सकता था, बट मैंने चाह रहा था कि एक उसमें ग्रुप में चले पॉइंट, मतलब ये क्रोनोलॉजी अगर बिठाना हो तो वो आप लोग इसको देख के कर सकते हैं, बाकी एक ग्रुप के हिसाब से मैं चलना चाह रहा था। ठीक है, तो इसलिए 1746 टू 1748, 1749 टू 54 एंड 54 टू 63, ये 3 कैनेटिक वॉर्स लड़े गए हैं बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। ये 3 कैनेटिक वॉर्स हैं, इंक्लूडेड दी 7 ईयर्स वॉर, यानी कि ये वाला 1754 से लेके 1763, ये सारे के सारे इंडिया के बाहर लड़े गए। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में अपने डिस्कस कर चुके हैं। ये ऑस्ट्रियन सक्सेशन को लेके था। ये प्रॉक्सी वॉर एक तरीके से चल रही थी हैदराबाद और कर्नाटक में, आपसे अपने सक्सेसर्स को ये दोनों लोग जिताना चाह रहे थे, ब्रिटिश और फ्रेंच। और 54 से 63 ये भी बाहर लड़ा गया, बट इसकी एक बैटल ये सबसे खास है 3 कैनेटिक वॉर्स का। ये 7 ईयर्स का बैटल बहुत ही खास है क्योंकि इसका एक बैटल इंडिया में हुआ है जहां पे ब्रिटिश और फ्रेंच आमने सामने हो गए थे, जिसमें फ्रेंच का एक तरीके से सफाया ही हो गया, ब्रिटिश ने सफाई कर दिया। और वो बैटल थी जनवरी 22, 1760, ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच, बैटल ऑफ वांडवासी या वांडीवॉश, है ना, ये तमिलनाडु में एक जगह है। तो ये बैटल ऑफ वांडीवासी, ठीक है। जून 23, 1757, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स, ब्रिटिशर्स वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल यानी कि सिराजुद्दौला, ये लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एंड दैट इज बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से नवाब को धोखा दिया जाता है और 11 घंटों के अंदर अंदर ये जो है ये बैटल ऑफ प्लासी और ये जो नवाब रहते हैं सिराजुद्दौला, इनकी दोनों लोग का अंत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 1759 का ब्रिटिश वर्सेस डच, ठीक है, बैटल ऑफ हुगली, बेदरा, चिंसुरा, ये तीनों की तीनों एक ही बैटल के एक ही नाम है ना। ये तीनों जो बैटल लिखे हुए हुगली, बेदरा, चिंसुरा, ये तीनों एक ही बैटल है। किनके बीच में लड़ा गया था? ब्रिटिशर्स वर्सेस डच में, और ईयर है 1759। आगे बढ़े, जनवरी 14, 1761, ये मराठा वर्सेस अफगान यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात हो रही है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ये जब हम लोग मराठा किंगडम को डिस्कस कर रहे थे तो वहां एक तरीके से हमें देखने को मिला था ये, तो ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं इसको। और आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर 22, 1764, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि यही वो बैटल था, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, यही वो बैटल था जिसने डिसाइड कर दिया था कि ब्रिटिशर्स एक तरीके से बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, इनको हराने वाला कोई रहा नहीं ज्यादा, है ना। क्यों? इसमें हम लोग देख लेते हैं, ब्रिटिश वर्सेस मीर कासिम, शाह आलम II एंड शुजाउद्दौला, ये पार्टी थी। ये मीर कासिम कौन है? ये बंगाल के नवाब थे, है ना। मीर जाफर को हटाने के बाद इन्हीं के दामाद को मीर कासिम को बना देते हैं ना, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है,
और शाह आलम टू कौन है? ये मुगल है ना, ये पोस्ट मुगल पीरियड में इसके इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और शुजाउद्दौला कौन है? ये अवध के नवाब। तो एक ही बार में तीन तरीके से तीन पार्टीज को डिफीट कर देना, ये अपने में ही। और पूरी ये भी बात है कि ये जो हम लोग वॉर देखते हैं, ये बैटल ऑफ प्लासी 1757 वाला जो वॉर है, ये थोड़ा सा षड्यंत्र हो जाता है। उसमें मीर जाफर को किस तरीके से ब्राइब कर देते हैं और कई लोगों को मिला लेते हैं ब्रिटिशर्स। तो एक तरीके से ऐसे कहा जाए कि ये छल से जीत लिया गया था। बट ये अक्टूबर 22, 1764 ये पूरा और पूरा अपने आर्मी के दम पे जीता था ब्रिटिशर्स ने। एक तिकड़ी से ना दिल्ली, शाह आलम टू दिल्ली से, शुजाउद्दौला अवध के और मीर कासिम बंगाल के, इन तीनों को एक ही साथ एक बड़ा पार्ट ऑफ इंडिया को एक ही बार में कैप्चर कर लिए। और ये है हमारा बैटल ऑफ बक्सर। और भी कई और बैटल्स हैं, उसको हम लोग अभी देखते हैं। आइए हम जो कुछ और वॉर्स बच गए हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 1767 to 69, 80 to 84, 90 to 92 एंड 1799। ये 4 एंग्लो मैसूर वॉर लड़े गए हैं बिटवीन द मैसूर किंगडम एंड द ब्रिटिशर्स। मैसूर किंगडम के सेटअप करने वाले आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया है, ही वाज हैदर अली, उनके बीच में, और फिर उनके लड़के टीपू सुल्तान के बीच में, और ब्रिटिश इन दोनों का एक गुट, और जो है इधर से ब्रिटिशर्स का एक गुट में दो ये बैटल देखने को मिली है। तो पार्टीज कौन थे? ब्रिटिशर्स एंड मैसूर किंगडम और एंग्लो मैसूर वॉर है बैटल्स, है ना। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं, 1767 to 1769 was the first Anglo-Mysore war and 80 to 84 was second Anglo-Mysore war. But within this 80 to 84, in the year 1782, Hyder Ali was defeated and he was killed, है ना, उनकी मौत हो गई थी बैटलफील्ड में। तो 82 के बाद से ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में ही 82 के बाद से 82 से लेके 84 तक का वॉर उनके लड़के टीपू सुल्तान ने संभाला। और 1790 से 92 और 82 से 84 भी टीपू सुल्तान, 90 से 92 भी टीपू सुल्तान, और 99 में इसकी भी डेथ हो जाती है, टीपू सुल्तान की भी डेथ हो जाती है। ब्रिटिशर्स अगेन वर द विक्टोरियस, ठीक है। 1775 ये दूसरा एक ये हो गया, ब्रिटिशर्स वर्सेस मराठन पावर। 1775 से 82, 1803 से 1805 एंड 1817 टू 1880, ये तीन एंग्लो मराठा और आपको देखने को मिलेंगे विच वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द मराठास, ठीक है। ये 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हैं। और लास्ट 1845 से लेके 46 एंड 48 टू 49 ये सिख, यानी कि ये जो पार्टी थी ब्रिटिशर्स वर्सेस सिख में, और ये हमारे वॉर रहे एंग्लो सिख वॉर। ये एक तरीके से ये जो सारे डेट्स की जो कंपाइलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स एंड इवेंट्स, है ना। तो अगर आपको डेट्स याद रहेंगे तो इवेंट्स अपने आप याद रहेंगे। तो डेट्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इवेंट्स अगर याद रहे तो उसके इर्द गिर्द घूमने वाली स्टोरी पूरी रिकॉल हो जाती है। तो डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कंपाइलेशन ऑफ डेट्स लेके आता हूं आपके लिए, ताकि जो है आपको हर एक चीज बहुत क्लियर रहे इजीली। एक और चीज इसमें अभी एक मिसिंग है, मैं जरा इसको पूरे डेटा को मैं दोबारा लिखूंगा और वो एक मिसिंग चीज आपको मैं बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ। हेलो अगेन, ये सारे के सारे मैंने डेट्स एक शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट वे में लिख दिए, ताकि आप लोग इसका एक एंटायरली एक तरीके से स्क्रीनशॉट ले सके, चाहे इसको आराम से कहीं भी लिख सके, ताकि आराम से इसको ये सारे के सारे एक ही बार में लिख दिए गए छोटे छोटे, ताकि आप लोग इसको पढ़ के समझ सकें। एक इम्पॉर्टेंट बात ब्रिटिशर्स से हमें सीखनी पड़ेगी यहाँ पे बैटल्स के फॉर्म में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है यहाँ पे, और जो हमारे और सबके लाइफ के लिए काफी कारगर साबित होगी अगर इस चीज को हम लोग ब्रिटिशर्स से सीख लेते हैं। आइए जरा एक बार जरा वॉर देखते हैं ब्रिटिशर्स। कहाँ कहाँ ब्रिटिशर्स आपको देखना, यहाँ 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 यहाँ, यानी कि एक तरीके से सर मराठा और अफगान को छोड़ दे, यानी कि जनवरी 14 1761 को छोड़ दे, तो हर उसमें ब्रिटिशर्स लगे हुए। इसका मतलब ये है 1686 से लेके ये 49 हो गया, ये करीब करीब 200 साल का समय गुजर चुका है, और उसमें ब्रिटिशर्स लगातार किसी न किसी के साथ वॉर में लगे हुए। 1686 में मुगल्स के साथ,
70s में चली आई तो फ्रेंच के साथ, इसी 70s में ये पूरा 17 से लेके पूरा कभी फ्रेंच, कभी बंगाल, कभी ये बक्सर वाली युद्ध हो रही है, कभी पानीपत फ्रेंच हो रहा है, कभी मुगल हो रहा है, कभी मैसूर, मराठा, एंग्लो सिख वॉर, ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स के वॉर जो लड़े जा रहे हैं। कहने का मतलब ब्रिटिशर्स जब से इंडिया में आए उन्होंने कभी भी एक तरीके से कहिए कि जो है सांस तक नहीं ली। जब देखो तब किसी न किसी से लड़े भिड़े रहते थे। कहने का मतलब कि, और हम सब मालूम है 1947 को जो इंडिया आज़ाद हुआ है वो किससे आज़ाद हुआ है? ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मेरा कि एक ब्रिटिशर्स के एक ओवरऑल अगर नेचर समझा जाए इन सारे के सारे वॉर्स को देखते हुए, तो उससे ये क्लियर होता है कि कॉन्स्टेंटली अगर आप किसी चीज़ पे लगे रहेंगे तो वो एक टाइम पे आपका हो ही जाएगा। तो एक ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग जान भाई, आप सब लोग के सब यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि बस एक ये ब्रिटिशर्स से ये बात सीखी जाए कि वो पूरे टाइम, जितने भी टाइम इंडिया में रहे, किसी न किसी से वॉर लड़ते रहे, किसी न किसी के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे। ये एक नेगेटिव वे में नहीं, एक पॉजिटिव में देखिए कि किस तरीके से अपने एम को हासिल करना, जो कि ब्रिटिशर्स का था कि इंडिया को प्लंडर करना, इंडिया के वेल्थ को खत्म कर देना, तहस नहस एक तरीके से कर देना। इस चीज को अब मैं एकदम नेगेटिव सेंस में मत जाइएगा किसी चीज को पाने के लिए या उसको तहस नहस कर देंगे, चाहे वो कॉन्स्टेंटली लगे रहना है ना। कॉन्स्टेंटली लगे रहिए अपने किसी अच्छे काम में। यहाँ पे एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने कब्जाया, जो कि कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट इनकी कांस्टेंट एफर्ट को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कांस्टेंट एफर्ट अगर आप करते रहिएगा हर समय, आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है तो कहने का मतलब अगर कांस्टेंट एफर्ट आप लोग अपने मेहनत करते रहिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा, तो ब्रिटिशर्स के जैसे जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कब्जा लिया था, आप एक यूपीएससी के एक पोस्ट को कब्जा लेंगे। तो इसी नोट के साथ ये जो है आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर ये लेक्चर आपको मेरा पसंद आया है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।